अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? भी अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। एक तो भाई इससे पहले बड़े वेल्स की तरफ से शिबा इनू के अंदर सेलिंग देखने को मिली। एक आपको मैंने न्यूज़ बताई थी कि 48,000% यहाँ पे बर्निंग देखने को मिली। उसका इम्पैक्ट भी आपने देखा मार्केट के अंदर, एक अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन गई। उसके बाद जो अब चीज़ सामने है वो ये है कि जो मार्केट में इस वक्त बाइनेंस को लेकर जो पैनिक बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा और इस वक्त मार्केट 804 या 80 के ऊपर भी जो है वो मौजूद है 50 के साथ। ठीक है, तो मार्केट शिबा इनू की मजीद डाउन आ चुकी है और क्या पता ये मजीद डाउन जाए और पब्लिक यहाँ पे सेलिंग करे। बेसिकली मार्केट में जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट तकरीबन मार्केट के अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो, बुरी न्यूज़ हो, एक इम्पैक्ट जो है वो होता है जिसकी बेस पे वो कॉइन बुलिश करता है या फिर वो डाउन जाता है। तो शिबा इनू भी उन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है जिसको वेल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है और जाहिर सी बात है उस हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और उस हिसाब से उसके अंदर से सेलिंग करते हैं। और इस वक्त जो प्रेशर बाइनेंस की वजह से बना हुआ, आपको पता है एक हैवी ऑडियंस रखने वाला बाइनेंस जो है वो इस वक्त काफ़ी मुश्किल का शिकार है और जो CEO ने वहाँ पे स्टेप डाउन किया उसकी वजह से काफ़ी पैनिक है, पब्लिक परेशान है। जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट होता है और एक नए यहाँ पर बंदे आए और क्या वो चेंजेस लाने जा रहे हैं बाइनेंस के अंदर, उसके बाद पता चलेगा कि भाई अब यहाँ पर क्या कोई ऐसी गुड न्यूज़ आती है जिससे मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड जो है वो दोबारा स्टार्ट हो, जो ऑलरेडी हम लोगों को मार्केट में नजर आ रहा था कि एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है और मार्केट ने अब आगे जाना है 40 के। हम लोग वेट कर रहे थे कि 40 के होने वाला है। ठीक है, तो अचानक से बैड न्यूज़ आई और मार्केट वापस 36 के ऊपर, 35 के ऊपर जो है अब लोगों का जो है माइंड सेट काफ़ी ख़राब हुआ है। तो ये व्यूअर्स इस वक्त पोजीशन है। तो शिबा इनू के अंदर भी उस हिसाब से जो है वो सेलिंग देखने को मिली और पब्लिक ने पैसा निकाल लिया और जो मुझे लगता है कि अच्छे टाइम के ऊपर या बेहतर जो है वो पोजीशन के अंदर वापस पब्लिक जो है वो बीच में इन्वेस्टमेंट करेगी जो निकाल चुकी है। ठीक है, और इनमें बड़े बड़े वेल्स भी हैं, ज़ाहिर सी बात है वो प्रॉफिट निकालते रहते हैं और अभी वो दोबारा से बेस के अंदर या फिर DCA करने की कोशिश करेंगे। जब कॉइन और ज़्यादा डाउन आएगा तो वो दोबारा परचेजिंग करेंगे जिससे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट आने की जो है वो तवक्को होती है। तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट फिर आगे जो है वो जब बुलिश करेगा तो दोबारा आपको प्रॉफिट अच्छा जो है वो अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये इस वक्त पोजीशन है। तो इसलिए जो इस वक्त सेलिंग हो रही है इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। हमारा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना है। मैं कभी भी पब्लिक को डीमोटिवेट नहीं करता। लोग कहते हैं यहाँ पर भाई मुझे नुकसान हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। उनको भी मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर आप क्रिप्टो में आए हो तो सोच समझ के आए होगे, कुछ सोच के ही आए होगे। ऐसे तो नहीं है कि मुंह उठा के आगे कि भाई मुझे पैसा मिलेगा। अगर ऐसे आए हो तो फिर तो नुकसान होना ही होना है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर 100% रिसर्च करना, आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आपका 1000 बार सोचे कि मैं इसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और जब सेल करना चाह रहे हैं तो उस वक्त सोचिए कि आप क्यों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, और सेल करना चाह रहे हैं तो 1000 बार सोचे कि मैं इसके अंदर क्यों सेलिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे फ़ायदा सच में होगा या नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो प्रोजेक्ट जो आप लोगों को इस वक्त पैने के नीचे जा रहा होता है वो एक टाइम में वापस बुलिश करना स्टार्ट हो जाता है। और इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में तकरीबन वो सब प्रोजेक्ट जो मार्केट के अच्छे प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को वापस स्टेप अप होते हुए नज़र आ रहे हैं और पब्लिक अब जो है वो काफ़ी हैरान है। वो वाली जिन लोगों ने सेलिंग कर दी थी पैनिक, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, मैंने इतना पैसा लगाया था, ये मुझे नुकसान हो गया, और उन्होंने सेल कर दिया। और अभी देख रहे हैं कि अभी हालविंग पीरियड भी करीब आ रहा है और वो लोग जो मार्केट को समझते हैं उन्होंने इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की है, इस टाइम में वापस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। आई थिंक अक्टूबर से जो है वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट शुरू कर दी थी पब्लिक ने। तो जो है वो लोग अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मार्केट यहाँ पे 37 से 38 हज़ार तक आपको नज़र आई है और बाकी कॉइन्स के अंदर भी जो है वो पब्लिक आई है, प्रॉफिट आया। आप देख रहे हैं अभी भी मार्केट जो है वो अच्छी खासी एवरेजली हम लोगों को ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो यहाँ पे शिबा इनू के अंदर भी वैसे जो है वो इम्पैक्ट नज़र आया, पब्लिक वापस आ रही है आस्ते आस्ते, 10 किल करने की कोशिश कर रही है और 962 के ऊपर आई थी, वापस जो है वो गिरी और उसके बाद बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट नीचे जो है वापस पोजीशन बना रही थी। और अभी वापस जब मार्केट बुलिश की तरफ जाने की कोशिश करने लगी थी तो एक बैड न्यूज़ आ गई जिसका इम्पैक्ट आप लोगों के सामने है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। तो 100% यहाँ पर आप जो है वो मोटिवेट रहें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ा वेट भी करना पड़ता है और यहाँ पे ये ट्रेड मार्केट है, ट्रेड प्लेटफार्म है, ये कोई वो नहीं है डबल करने वाली स्कीम के भाई यहाँ पे 100 लगाओ 200 बनाओ।
ठीक है, 500 लगाओ 1000 ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे 1000 लगाओ 10,000 वापस ले जाओ, तो ऐसा नहीं होता। ये एक ट्रेड प्लेटफार्म है। ट्रेड प्लेटफार्म जो लोग फॉरेक्स यूज़ करते हैं या फिर वो काफ़ी टाइम से इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको ट्रेडिंग का पता है कि भाई ट्रेडिंग के अंदर भाई जी गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, इसका इम्पैक्ट, ठीक है, दुनिया में इकॉनमी का क्या हाल है, इकॉनमी कहाँ से कहाँ जा रही है, ये आज के दिन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसकी बेस पे ये प्रोजेक्ट डाउन जाएगा, ये प्रॉफिट देगा या नुकसान देगा। तो ये चीज़ें साथ साथ जो है वो होती हैं, और ये चीज़ें जो है वो साथ साथ आप लोगों को जो है वो बताती रहती है कि भाई मार्केट इस पोजीशन में जाएगी, ये वो सारी चीज़ें। तो मार्केट सेम ऊपर नहीं जाती बल्कि डाउन भी आती है, और ये चीज़ें आप लोगों को साथ साथ जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये व्यूअर्स मार्केट की जो है वो सूरत हाल है, ठीक है, शिबा इनू के रिलेटेड। और मोटिवेट रहें, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। और जो जो होल्ड करके बैठे हुए हैं वो आपके साथ रहेंगे, यकीन माने। इतना इतना बुरा टाइम आया, अगर हम लोग बुरे टाइम में भी आपके साथ रहेंगे तो इस अच्छे टाइम में भी हम लोग ऑलरेडी आपके साथ हैं, ठीक है। तो बुरे वक्त में भी हमने लोगों की बड़ी बातें सुनी, फिर भी हमने वीडियो बनाना नहीं छोड़ी, लोगों को बताते रहे भाई बिल्कुल ठीक है ये। और 2024 में आप लोगों को 100% ये पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या होगा, मार्केट क्या करेगी और क्या कुछ आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोग समझते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चलना है क्रिप्टो मार्केट में, तो ज़रूर आप लोग चलें। और जो लोग समझते हैं कि ऐसा ही होना है क्रिप्टो मार्केट में, वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ना तो को खींच के लाता है क्रिप्टो में, ना आपको लेके आ सकता है आपकी मर्ज़ी के बगैर। सबसे बेहतर चीज़ यही होती है कि आप लोग जब अपना पैसा लाते हैं मार्केट में, तो ऐसा पैसा मत लाएं जो आपकी जमा पूंजी हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और दूसरा ये कि आपने जो जमा पूंजी लाई हुई है, ठीक है, उससे से जल्द अपना प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। और जो पैसे आपने लगाए हैं वो निकाल लें, और जो आपने कमाए हैं उन्हीं से कमाते जाएं और उन्हीं को आगे इन्वेस्ट करें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो जो ये चीज़ें अगर किसी ने की हुई हैं ना, तो वो बंदा मार्केट में कामयाब है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने अपना सारा कुछ बनाया, सब कुछ किया है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये व्यूअर्स बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा आप लोग जो है वो मार्केट में करें, ठीक है। तो बाकी जो है वो इस वक्त है सूरत हाल इस तरह, सीजी के ऊपर कुछ है केसेस, अब उनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, तो बहुत जल्द अच्छी अच्छी न्यूज़ेस जो है वो बायस को लेकर जो है वो देखने को मिलेंगी। इसीलिए जो है वो सीजी ने अपने आप को स्टेप डाउन किया, इससे पहले कि पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो उसका हमेजा भुगतना पड़ता, तो उन्होंने अपने आप को लादा करके सिस्टम को चला रहे हैं। सिस्टम नहीं रुकना चाहिए, उन्होंने ये भी बिलीव दिया कि सिस्टम नहीं रुकेगा, सिस्टम चलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है एक इम्पैक्ट तो बढ़ता है मार्केट में। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मामला देखिए बहुत सारे क्या रखेगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब द चैनल, और आपके फॉलो करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।